हेलो दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत से राजा और महाराजाओं की वीर गाथाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने विदेशी ताकतों से भारत देश की रक्षा की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं भारत देश में रानियों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां देश के राजा महाराजाओं ने अपना सारा जीवन मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए निछावर कर दिया था। वहीं देश की रानियों ने भी मातृभूमि की सेवा के लिए योगदान दिया है, जिनकी गाथा इतिहास में अमर है। भारत देश में कई महारानियां ऐसी हुई जिन्होंने अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और अपने देश की रक्षा की। दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। इतिहास में बहुत सी रानियों का उल्लेख मिलता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महारानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती। आज हम आपको ऐसी ही रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुगल सेना की नाक काट दी थी, जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कहानी है रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती पंवार वंश के राजा महिपत शाह की पत्नी थी। जब महिपत शाह गढ़वाल के राजा थे, तब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्य अभिषेक हुआ था। जब वह गद्दी पर बैठा तो देश भर के राजाओं को राज्य अभिषेक में बुलाया गया। राज्य अभिषेक का निमंत्रण गढ़वाल नरेश महिपत शाह को भी मिला, पर वह एक मुगल शासक के अधीन मिले निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। इसे शाहजहां ने अपना अपमान समझा और अपमान का बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगा। नजीबाबाद का सुल्तान, जो गढ़वाल को अपने कब्जे में लेना चाहता था, वह शाहजहां को महिपत शाह के विरुद्ध भड़काने लगा। उसने शाहजहां को बताया कि गढ़वाल में सोने की खान के भंडार हैं और वहां की महिलाएं इतनी सुंदर हैं जैसे कि अप्सरा स्वर्ग से सीधा वहीं रहने आती हैं। इन महिलाओं से आपके हरम की शान बढ़ जाएगी। साथ ही उसने महिपत शाह की वीरता का भी बखान किया और अभी हमला ना करे, सही वक्त का इंतजार करने को कहा। इसी बीच महिपत शाह और उनके वीर सेनापति की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने अपने 7 साल के पुत्र पृथ्वीपति शाह को राजा घोषित कर दिया और खुद सायका बन राज्य का संचालन करने लगी। शाहजहां को जब महिपत शाह की मृत्यु का पता लगा तो शाहजहां ने इसका फायदा उठाकर गढ़वाल पर आक्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने सन 1635 में सेनापति नजाबत खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेज दी। नजाबत खान ने धमकी दी कि गढ़वाली महिलाओं को शाहजहां के हरम में नचवाकर उनके अपमान का बदला लेंगे, गढ़वाल साम्राज्य की नाक काट देंगे। महारानी कर्णावती को जब इस धमकी का पता लगा तो वह क्रोध में आ गई और धमकी का जवाब देने के लिए रणनीति बनाने लगी। रानी कर्णावती ने मुगल सेना को अपने राज्य में आने दिया और जैसे ही मुगल सेना वर्तमान समय के लक्ष्मण झूले से आगे बढ़ी तो गढ़वाली वीरों ने मुगल सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। अब मुगल सेना बीच में फंस गई। नीचे गंगा नदी की वेग में बहती धार, ऊपर हिमालय के ऊंचे पर्वत। उनके पास खाने की सामग्री समाप्त होने लगी। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। तब नजाबत खान ने रानी कर्णावती को संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बद से बदतर हो गई। रानी कर्णावती ने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवन दान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी, तभी उन्हें यहाँ से जिंदा छोड़ा जाएगा। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए थे। आखिर में मृत्यु के भय से मुगल सेना ने अपनी नाक काटकर अपना जीवन बचाया। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक कटी उसमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। वह इससे काफी शर्मसार हुआ। इस घटना से अपमानित होकर नजाबत खान ने आत्महत्या कर ली। यह 1640 के आसपास की घटना है। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।